नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइव। हम नए टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं, हमारी अधूरी कहानी। आज मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। 7 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। ये रीडिंग सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या अपने फियांसे के बारे में इस रीडिंग को नहीं देख सकते। साथ ही अगर आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप इस रीडिंग को नहीं देख सकते। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। 7 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। अगर अगस्त की रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगस्त कैसे रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, पोर्टल रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, पाइसेस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुई है, आपके और आपके पार्टनर में, आपकी कहाँ गलती थी, आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। कार्ड नंबर 1, आपके पार्टनर से कहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं। कार्ड नंबर 2, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जो भी है रिलेशनशिप है, मेमोरीज है, जो भी है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड नंबर 3। देन वी हैव कि आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में दूसरे और क्या इश्यूज थे, दूसरी और क्या प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये रिलेशनशिप अब भी बच सकता है, क्या आप इसको बचा सकते हैं, क्या थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है कि आप इस रिलेशनशिप को अब भी बचा सकें। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपको इतनी एनर्जी, इतनी मेहनत करनी चाहिए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, चाहे आप उसको मेहनत कह लें या जो भी है, तो आपको क्या ये करना आपके लिए सही रहेगा। क्या आपको रीडिंग्स या टैरो के माध्यम से इसका जवाब मिल रहा है हाँ में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, आपसे कहाँ गलती हुई है। टावर, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने ही ये ब्रेकअप के लिए बात की है या इनिशिएट आपने ही किया है। डेफिनेटली नो कांटेक्ट में हैं आप परेशान हैं, दुखी भी हैं। कुछ लोग दुखी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ बचा नहीं था रिलेशनशिप में, कोई और होप नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था। आपके पार्टनर की जो बिहेवियर था उनका, आप उसको बर्दाश्त कर करके थक गए और बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज होता। इससे बेटर है कि भाई अलग हो जाना सही है। तो यहाँ पर आपसे जो मिस्टेक्स हुई है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपने ही काफ़ी दफ़े कहा होगा कि चलो अलग हो जाते हैं, अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, कमिटमेंट तो दे नहीं रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो काफ़ी दफ़े आपने ब्रेकअप की बात की है, ऐसा बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। और शायद आप ही हैं जो पहले अलग हो गए इस रिलेशनशिप से। ठीक है, आपके पार्टनर से कहाँ मिस्टेक्स हुई है। डेफिनेटली आप अलग होने का आपने जो डिसीजन लिया वो इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मतलब आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में, एक ऐसी सिचुएशन में उलझे रहे हमेशा जहाँ पर उन्होंने आपको कमिटमेंट देना ठीक नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा, आपकी वैल्यू करना ज़रूरी नहीं समझा, आपको समझना ज़रूरी नहीं समझा, आपकी तरफ उनके जो विचार हैं, उनकी जो फीलिंग्स है वो बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो आपकी तरफ उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं, टोटल कन्फ्यूजन में आपको छोड़ दिया। ऐसी एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है। जहाँ उनको मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, अपने आप को बताना चाहिए अपनी फीलिंग्स के बारे में या अपनी साइड की स्टोरी, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सच है, जो भी अच्छा है, बुरा है, जो भी है, बताना चाहिए। आपके पार्टनर ने कुछ नहीं किया। तो ये उनसे मिस्टेक्स हुई है कि उन्होंने सब कुछ छुपा के, चुप रह करके, डिसीजंस लेने के टाइम पे डिसीजन नहीं लेना और इस तरीके से आपको अंधेरे में छोड़ देना।
ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये रीज़न है आपका गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी, कोई भी तरीके से क्लियरिटी नहीं दी है। आपको क्या करना चाहिए अब? मून का कार्ड आ रहा है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं अपने पर्सन को, तड़पते हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई एक्शन आया ही नहीं है। आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए? उनके लिए आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप तो डेफिनेटली मिस करते हैं। आपके पार्टनर भी बहुत कोई खुश वाली एनर्जी में नहीं है। शायद अभी पछता रहे हैं ये सोच करके कि ये रिलेशनशिप में उनको सही समय पर स्टैंड्स ले लेने चाहिए थे, बातें करनी चाहिए थी, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसमें इंटरेक्शंस उनको करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। आप तो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप बहुत ज़्यादा तड़पते हैं इनके लिए। ये सब कुछ यहाँ दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा और कहाँ क्या प्रॉब्लम्स थी? देखिए, रिलेशनशिप को चलाना दो व्यक्ति, दो इंडिविजुअल्स का काम है। एक पर्सन, कोई भी, या ये आप या वो, इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते, नहीं दौड़ा सकते। थोड़े दिन चलेगा, लेकिन महीनों तक, सालों तक और पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकता। तो बैलेंस ही नहीं था रिलेशनशिप में। आप दूसरी जगह थे, वो दूसरी जगह ना, दोनों जन ईस्ट वेस्ट भागने की कोशिश कर रहे थे। तो रिलेशनशिप में एक हेल्दी रिलेशनशिप बहुत कुछ मांगता है। टाइम, पेशेंस, इनपुट दोनों की तरफ से। कभी कभी माफ़ कर देना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो लेट गो कर देना, और न जाने कितनी सारी चीज़ें एक रिलेशनशिप मांगता है, जो कि आपके रिलेशनशिप में था ही नहीं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन दोनों की तरफ से कमिटमेंट, आपकी तरफ से थोड़ा था तो आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था। तो इम्बैलेंस्ड बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप रहा। क्या इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्या ये रिलेशनशिप बच सकता है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। क्या इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए? अरे वाह, इतना सब कुछ होने के बाद में अब 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि हाँ का कह रहे हैं। चलिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है? जा सकता है। ओपन माइंड रख करके जाएंगे, एकदम खुला दिल रख करके जाएं, तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़े, छोड़ देनी पड़े, लेट गो कर देनी पड़े। लेकिन अगर बनाने की कोशिश की तो इस रिलेशनशिप को अभी भी बचाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। डेफिनेटली इट इज़ वर्थ योर टाइम एंड योर एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दे रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास में 2 कार्ड्स आए हैं मेजर आर्काना की तरफ से। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि बहुत ही स्ट्रांग उभर करके आई। 3 कार्ड्स आए हैं। पाइसेस, मून की भी एनर्जी आई है, तो मून यानी पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग है। मीन आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, मीन राशि के हों, दोनों ही, तो ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और हमारे पास में वॉन्ड भी आया है और पेंटिकल्स भी आया है। तो हमारे पास आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। कप्स का कोई भी कार्ड नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हालांकि है, लेकिन बाकी की 2 साइंस कम है, नहीं है यानी कम है। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं? ये मेरे लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है। सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करने की कोई मुझे ज़रूरत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप चाहें तो आप दोनों कमिटमेंट दे दें, एक दूसरे के साथ में बात कर लें, लेकिन बात करना, और ये जो टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, ये कहना है कि दोनों को ही इक्वली अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी इस रिलेशनशिप के लिए। अगर दोनों जन कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपके पार्टनर ये 8 ऑफ सोर्ड्स के यानी बंधी हुई एनर्जीज में रहेंगे, खुद को डिसीजंस लेने हैं तो खुद को बोलना है, खुद को बात करनी है, अपने मुंह से बात करनी है, किसी के पीछे छुप करके बात नहीं करनी है, या किसी के पीछे रह करके अपने डिसीजंस नहीं लेने हैं, या कोई आपका डिसीजन नहीं लेगा। ऐसी एनर्जी में अगर आपके पार्टनर रहेंगे तो ये गोल घूमता रहने वाला है। आपका जो रिलेशनशिप है इसमें फिर वही होगा जो अब तक हुआ है। इससे बेटर है अगर आप इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहें,
साथ ही मैं कहूँगी कि हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर अपनी मर्जी और अपनी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, सभी के लिए तो ये 100% मैच नहीं करेगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख करके ही डिसीजंस लें। साथ ही अगर फिर से आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं तो इससे बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।